शॉर्ट स्टोरी क्लास 12th की द गोल्ड वॉच, इसका ये तीसरा और आखिरी पार्ट। पिछले भाग में हमने यहाँ तक देख लिया था कि उसने घड़ी चुरा तो ली और चुराने के बाद कुछ कदम बढ़ भी गया, लगभग 10 कदम, और फिर उसे लगा कि कोई है पीछे पूर्वी गलियारे की ओर, ईस्ट साइड के कॉरिडोर की ओर कोई है। उसने ऐसा देखा किसी को कि जल्दी जल्दी कोई जा रहा है वहाँ से। अब उसके आगे Obviously, he was going to the timekeeper's office. He must have seen everything. Perhaps he was hastening to inform the watchman at the gate. Oh God, had he bungled? Sanku stood like a pillar, petrified. ऑब्वियसली, निश्चित रूप से, ही वॉज गोइंग टू द टाइम कीपर्स ऑफिस। टाइम कीपर ऑफिस मतलब वो कार्यालय जहाँ पे समय का लेखा जोखा रखा जाता है, कितने बजे काम शुरू होना है, कितने बजे लंच होना है, कितने बजे छुट्टी होनी है, एक कार्यालय। तो कह रहा नहीं, वहीं वो जा रहा होगा। ही मस्ट हैव सीन एवरीथिंग, अवश्य उसने सब कुछ देख लिया होगा। इसने जाते हुए तो देखा किसी को, तो अब इसे भ्रम हो रहा है शंकु को कि उसने सब कुछ अवश्य देख लिया होगा। Perhaps he was hastening to inform the watchman at the gate. शायद जल्दी जल्दी जा रहा है, गेट पे जाके वॉचमैन को ना बता दे, वॉचमैन दरवान को ना बता दे, वहां गेट वेट बंद करा दे कि मैं भाग ना पाऊं। इसे ये भय लगा कि कहीं वो जल्दी जल्दी जा रहा है, गेट कीपर को तो नहीं बता देगा, वॉचमैन को तो नहीं बता देगा। ओ गॉड, हैड ही बंगल्ड, हे भगवान। बंगल्ड मतलब कि कोई काम बहुत बड़ी गलती के साथ, क्या उसने अपने काम में बहुत बड़ी गलती कर दी? शंकु स्टेड लाइक अ पिलर, पेट्रिफाइड, और बिल्कुल अचंभित होकर, मतलब एकदम किंग कर्तव्य विमूढ़। पेट्रिफाइड मतलब एकदम सुन्न हो जाना, सुन्न पड़ जाना, दिमाग काम न करना। वहां बिल्कुल एक खंबे जैसा खड़ा रह गया। द गोल्ड वॉच seemed to burn his pocket like a burning cinder. It sent sparks along his nerves. The whole world seemed to be spinning around in a blazing fire. Flames arose from every particle of sand. No shred of coolness anywhere. Everything was on fire, burning, burning. The gold watch seemed to burn his pocket like a burning cinder. अब एक दहकता हुआ कोयले का टुकड़ा, कोयले का टुकड़ा तुम लोगों ने देखा होगा जब वो दहकता है, बिल्कुल लाल होता है, तो लग रहा है कि वो गोल्ड वॉच उसकी जेब में एक दहकते हुए कोयले की तरह जल रहा है, उसे जला रहा है। इट सेंट स्पार्क्स अलोंग हिज नर्व्स, और उससे चिंगारियां निकल रही हैं, और उसके नस नस में वो जलन, वो चिंगारी फैल रही है, उसके पूरे नस नस में ये जलन होने लगी। द होल वर्ल्ड सीम टू बी स्पिनिंग अराउंड हिम इन अ ब्लेजिंग फायर, और उसे लग रहा था ये पूरा संसार आग में जल रहा है और उसके चारों ओर नाच रहा है। उसे चक्कर आ रहा था, उसके चारों ओर लग रहा था ये पूरा संसार नाच रहा है, और बिल्कुल पूरा संसार ही आग में जल रहा है। फ्लेम्स अरोज फ्रॉम एवरी पार्टिकल ऑफ सैंड, और इवन मिट्टी बालू का एक एक कण भी लग रहा था कि सब लपट, एकदम सब कुछ जल रहा है, एक एक कण कण जल रहा है। नो शेड ऑफ कूलनेस एवरीवेयर, कहीं भी कहीं छाया नहीं इस जलन से बचने की। एवरीथिंग वॉज ऑन फायर, बर्निंग, बर्निंग, सब कुछ जल रहा था, सब कुछ जल रहा था। शंकु को ऐसा अनुभव हो रहा था। ब्रदर शंकु, वाई आर यू स्टैंडिंग हियर लाइक अ पिलर? Sanku turned with a start and saw Madhavan standing close by. Sanku stammered out, "No reason, for nothing." Brother Sanku, why are you standing here like a pillar? शंकु भैया, यहाँ खंबे जैसे क्यों खड़ी हो? किसी ने प्रश्न पूछा। शंकु टर्न्ड विद अ स्टार्ट, शंकु चौंक के मुड़ा, स्टार्ट यानी चौंक जाना, एंड सा माधवन स्टैंडिंग क्लोज बाय, और देखा माधवन बिल्कुल सट के खड़ा था। शंकु स्टैमर्ड आउट, स्टैमर्ड आउट मतलब लड़खड़ा के बोलना। नो रीजन, फॉर नथिंग, कोई कारण नहीं है, ऐसे ही। गो ऑन माई लायर, झूठ बोल रहे हो झूठे, माधवन सेड विद अ लाफ एंड वॉकड अवे टू हिज वर्क। माधवन ने हंस के कहा और अपने काम पर चला गया। He must have gone and reported the theft. My God, everyone probably knew about it. All the 800 odd workers at the factory would surround him noisily. They would look at him in scorn. They would all remark with derision, "Thief, thief." Then he would be taken before the white boss and reprimanded. How sternly he would look at him. Sanku would surely be dismissed. That fellow, Vake, was dismissed just for taking an old umbrella. तो अब देखो, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है,
कहावत है, बड़ी बहुत पुराना ये मुहावरा है। तो माधवन तो इतना करके चल झूठे कह के चला गया। he must have gone and reported the theft। शंकु सोचता है कि वो जरूर गया होगा और चोरी की रिपोर्ट कर दी होगी, चोरी की बात बता दी होगी। माई गॉड, हे ईश्वर, एवरीवन प्रोबेबली न्यू अबाउट इट। शायद सब लोग अब इस बात को जान गए होंगे। ऑल द 800 ऑड वर्कर्स एट द फैक्ट्री वुड सराउंड हिम नॉइजली। ये जो 800 यहाँ पे कर्मचारी हैं सारे विभिन्न प्रकार के, ये सब घेर लेंगे, नॉइजली हल्ला करते हुए, बिल्कुल चिल्लाते हुए मुझे घेर लेंगे। दे वुड लुक एट हिम इन स्कॉर्न, और बिल्कुल घृणा से मुझे देखेंगे। दे वुड ऑल रिमार्क विद डिरीजन, और दांत पीस के घृणा से, बिल्कुल चिढ़ से, घिन से कहेंगे थीफ थीफ, मुझे चोर चोर बोलेंगे। देन ही वुड बी टेकन बिफोर द वाइट बॉस, और फिर उसे लेकर वाइट बॉस के पास सब जाएंगे। एंड रिप्रिमेंडेड, और वहाँ पर रिप्रिमेंडेड माने बहुत बुरी तरह से डांट फटकार गालियाँ दी जाएंगी। हाउ स्टर्नली ही वुड लुक एट हिम, कितने स्टर्नली यानी क्रूरता से, कठोरता से देखेगा वो बॉस, वो अंग्रेज अधिकारी उसको देखेगा। शंकु वुड श्योरली बी डिसमिस्ड, निश्चित रूप से शंकु नौकरी से निकाल दिया जाएगा। दैट फेलो, वो आदमी वैकी, वॉज डिसमिस्ड जस्ट फॉर टेकिंग एन ओल्ड अम्ब्रेला। वो आदमी जो वैकी था उसको तो केवल इसलिए नौकरी से निकाल दिया गया कि उसने एक पुराना अम्ब्रेला लिया था, यानी एक पुरानी छतरी चुरा ली थी। एक पुरानी घटना याद कर रहा है शंकु यहाँ। A cold fear entered Sanku's heart, which was choked with depressing thoughts। एक ठंडा सा भय बिल्कुल शंकु के हृदय में घुस गया, और उसका हृदय बिल्कुल चोक्ड यानी दम घुटने लगा। ऐसा लगा कि उसका हार्ट फेल हो जाएगा या उसकी बिल्कुल सांस लगी रुक सी जाएगी। डिप्रेसिंग थॉट्स, निराशाजनक ये सारी विचार, ये सारी बातें उसके मन में आ रही थी। द गार्ड वुड बी waiting at the entrance of the timekeeper's office. He would catch him. No, that will lay danger. He would put this back in its place. A scorching cinder that was burning him. But then, oh no, he said to himself on second thoughts. But finally he made up his mind. He was at the office room. The window still remained half open. Sanku looked around. No one was there. No one at all. He took the gold watch quickly out of his pocket. His hand trembled like an aspen leaf. He presently remembered his home and his unpaid debts. What was to be done? Sanku felt suffocated. The sound of a footstep behind him. Someone was returning. He put the watch on the table and breathlessly walked away. The guard would be waiting at the entrance of the timekeeper's office। कि जो दरवान है वो टाइम कीपर, जो समय का लेखा जोखा वाला कार्यालय, उसी के पास प्रतीक्षा कर रहा होगा, मेरा वेट कर रहा होगा। he would catch him, वो तो पकड़ लेगा मुझे। no no, that way lay danger, नहीं उस रास्ते पर तो खतरा है। he would put this back in its place, इसको फिर उसी जगह पे रख देगा। a scorching cinder that was burning him, और ये दहकता हुआ कोयला बन चुका है जो खरोच रहा है, उसे जला रहा है। बट देन, लेकिन तब, ओ नो, he said to himself on second thoughts, दूसरा विचार के रख लें, second thought यानी दूसरा विचार कि चुराया इसीलिए, तो उसको कहा नो, नहीं ये नहीं। बट फाइनली ही मेड अप हिज माइंड, लेकिन अंत में उसने मेड अप हिज माइंड मतलब निश्चय कर लिया, और उसने ही वॉज एट द ऑफिस रूम, फिर ऑफिस रूम पे पहुंच गया। द विंडो स्टिल रिमेंड हाफ ओपन, खिड़की अभी आधी खुली थी। शंकु लुक्ड अराउंड, शंकु ने चारों ओर देखा। नो वन वॉज देयर, कोई नहीं था वहाँ। नो वन एट ऑल, बिल्कुल कोई नहीं था। ही टुक द गोल्ड वॉच क्विकली आउट ऑफ हिज पॉकेट, उसने जल्दी से वो सोने की घड़ी अपनी जेब से निकाला। हिज हैंड ट्रेम्बल्ड लाइक एन एस्पेन लीफ, और उसका हाथ एक एस्पेन लीफ की तरह कांप रहा था। एस्पेन एक पेड़ होता है, पॉपुलर का पेड़ होता है, पॉपुलर उसका पौधा होता है, लंबी पत्तियां होती, तो उस पत्ती की तरह उसका हाथ कांप रहा था, बिल्कुल घबराहट और भय से। ही प्रेजेंटली रिमेंबर्ड हिज होम एंड हिज अनपेड डेट्स, और अब उस समय उसको याद आ रहा था उसका घर की परिस्थितियाँ, उसके बिना चुकाए हुए जो ऋण थे, जो उधारी थी, वो सब उसे याद आ रहा था। वॉट वॉज टू बी डन, लेकिन अब क्या किया जाए, क्या किया जा सकता था। शंकु फेल्ट सफोकेटेड, शंकु का बिल्कुल सांस रुकने सी लगी। सफोकेटेड मतलब सांस लेने में उसे बहुत कठिनाई होने लगी, ऐसे लगा कि सांस रुक जाएगी। द साउंड ऑफ अ फुटस्टेप बिहाइंड हिम, और उसके पीछे पैरों की आवाज़ आई।
किसी के चल के आने की आवाज़ आई, समवन वॉज रिटर्निंग, कोई लौट रहा था, यानी लंच करके कोई लौट रहा था। ही पुट द वॉच ऑन द टेबल, उसने घड़ी टेबल पे रख दी, एंड ब्रेथलेसली वॉकड अवे, और सांस बिल्कुल उखड़ गई थी, बिल्कुल हाँफते हुए दूर चला गया। तो यहाँ तक ये चैप्टर तुम्हारा अब ख़त्म हुआ, ये कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है। बहुत ही अच्छी कहानी है, इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं एग्ज़ाम में, और ये लगभग 90% मान के चलो कि इससे क्वेश्चन आना ही आना है। अच्छी तरह से इसके क्वेश्चंस तैयार करो। मनुष्य की परिस्थितियाँ, उसके मनोविज्ञान का, एक निर्धन आदमी के मनोविज्ञान का बड़ा ही सुंदर इसमें चित्रण है। अंत में देखो कि वो चोरी करने के बाद भी जो प्रोफेशनल चोर नहीं होता वो नहीं कर पाता। आदमी जब बुरे रास्तों पर चलना शुरू करता है ना, तो किसी न किसी तरह अंतरात्मा उसे रोकने का प्रयास करती है। कुछ लोग रुक जाते हैं, कुछ नहीं रुक पाते, उस पर आगे बढ़ जाते हैं, बहुत आगे बढ़ जाते हैं, कभी कभी इतने आगे बढ़ जाते हैं कि वहाँ से वापस लौटना संभव नहीं होता। शंकु तो लौट आया। लिटरेचर का एक उद्देश्य ये भी होता है कि हम अच्छे मनुष्य बने। लिटरेचर पढ़ने का उद्देश्य ही यही होता है। लिटरेचर ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें तुम्हें हर सब्जेक्ट का नॉलेज मिलता है। इसीलिए आदमी किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ता है उसे समाज में लर्नड नहीं कहते। लर्नड केवल लिटरेचर वालों को ही कहा जाता है, क्योंकि लिटरेचर वाले के पास हर एक सब्जेक्ट, हर एक विधा का अनुभव मिलता है। हम एक जीवन में हर अनुभव नहीं ले सकते ना। जैसे हम डॉक्टर का अनुभव नहीं ले सकते, लेकिन लिटरेचर पढ़ोगे तो उसमें किसी डॉक्टर की कहानी आ जाएगी, नॉवेल्स आ जाएंगी। हम माँ, जैसे मैं पुरुष हूँ, मैं माँ का अनुभव नहीं ले सकता, लेकिन किसी माँ के बारे में हम पढ़ेंगे तो ऐसा उसको फील कर सकते हैं हम। मैं जैसे मर्डरर नहीं हो सकता, मैं किसी की हत्या नहीं कर सकता, लेकिन किसी मर्डरर का हम पढ़ेंगे तो उसका हम अनुभव ले सकते हैं। तो इसीलिए लिटरेचर अनुभवों का महासागर कहा जाता है। तो ये चैप्टर भी ख़त्म हुआ तुम लोगों का। धन्यवाद।